हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, अब हम आपके करियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी एंड साथ ही साथ रोड मैप उसमें करियर ग्रोथ बनाने का। यानी अब हम देखने वाले हमारे साइबर सिक्योरिटी में हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो आपने एक अच्छा खासा नॉलेज ले लिया है, इसको अब आप और आगे कैसे ले जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में अपना एक सक्सेसफुल और अच्छा सेफ करियर कैसे बना सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड आते हैं, पहला साइबर एंड दूसरा सिक्योरिटी। अब साइबर का मतलब तो सर हमें रिलेट कर पा रहे हैं, साइबर का मतलब होता है इंटरनेट। तो पूरा का पूरा इंटरनेट, या आप कह सकते हैं डिजिटल मीडिया जो हमारा ओवरऑल है, वो सारी की सारी चीजें साइबर की कैटेगरी में काउंट करी जाती है। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास सिक्योरिटी है, उसका मतलब हम डेफिनेटली समझ पा रहे हैं किसी चीज को सेफ रखना, ताकि किसी को भी कोई नुकसान या कोई लॉस ना हो पाए। अब स्टूडेंट, साइबर सिक्योरिटी फील्ड एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन क्या इस वास्ट फील्ड में हमारा स्कोप है या नहीं, क्या इसमें हमें करियर बनाना चाहिए या नहीं, ये प्रॉब्लम अब हम रिजॉल्व कर देंगे। तो किसी भी फील्ड में स्टूडेंट्स अगर हम देखना चाहते हैं करियर ग्रोथ है या नहीं, तो हमें उसकी मार्केट डिमांड देखनी होगी। और इस डिमांड को देखने के लिए हम कुछ डेटा को स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे विजिबल है। कुछ साइबर क्राइम जो रिपोर्ट हुए हैं इंडिया के अंदर, केवल फिलहाल मैं इंडिया का डेटा आपको दिखा रहा हूँ। तो इंडिया के अंदर लास्ट फ्यू इयर्स में जो साइबर क्राइम रिपोर्ट करे गए हैं, ये उसका डेटा है, जो कि अगर आप 2013 से यानी 2013 ईयर में अगर आप देखें तो ये 10,000 से भी कम जा रहा था, है ना। अप्रोक्स 6 to 7,000 का जो है क्राइम रिपोर्ट करा गया था, साइबर क्राइम रिपोर्ट करा गया था। लेकिन इस रेशियो को अगर आप देखते जाएं तो ये कंटिन्यूअसली बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा लेवल पर रैपिडली ग्रो कर रहा है। और लास्ट इसका 2019 या 2022 का भी रेशियो हम देखें तो ये मोर देन 50,000 साइबर क्राइम है जो रिपोर्ट करे गए। अगेन यहाँ पे काफी सारे ऐसे साइबर क्राइम्स होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करे जाते। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, लेकिन ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं करे जाते, और रिपोर्टेड डेटा भी बहुत ही रैपिडली ग्रो करता जा रहा है। इसका मतलब सर साइबर क्राइम बहुत हाई लेवल पे बढ़ रहा है, और अगर साइबर क्राइम बढ़ रहा है देन नो डाउट उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको कम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो कि हम होंगे अगर हम अपने स्किल्स को उस लेवल पे शार्प करते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स, हम एक और बात जरूर समझना चाहेंगे, केवल डेटा के जरिए नहीं, क्यों ना हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें क्या रियलिटी में इस फील्ड में असली ग्रोथ है या नहीं, या हमारी डिमांड है या नहीं। तो इसको देखने के लिए मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिसमैन जो होता है, उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है। अगर हम ध्यान से समझे तो एक पुलिसमैन की जरूरत सर हमें तभी पड़ती है जब कोई क्राइम होता है, किसी भी तरीके का क्राइम होगा तो हम सबसे पहले हमारी पुलिस टीम के पास जाएंगे। और ऐसे ही जब यही क्राइम ऑनलाइन परफॉर्म करा जाता है, तब जरूरत पड़ती है हमारी, यानी हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। अब समझना ये है कि सर हमारी डिमांड कब बढ़ेगी, तो बहुत ऑब्वियस चीज है सर, अगर क्राइम बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी, हमें अपने स्किल्स को उस लेवल पे शार्प भी करना पड़ेगा कि हम इस क्राइम को कम कर सके और ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ सके, यानी बुरे हैकर्स को पकड़ सके। आंसर क्या, हम कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए साइबर क्राइम रियलिटी में बढ़ रहा है या घट रहा है? तो डेफिनेटली ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप सबको मुझे सपोर्ट देना होगा, आप सबको यहाँ पे अपने इनपुट्स देने होंगे कि अगर हम में से किसी के साथ भी, यहाँ आपको लाइन लिखी हुई दिख रही है, हैव यू गॉन थ्रू एनी फ्रॉड, अगर आप में से कोई भी किसी भी फ्रॉड से गुजरा है, यानी अगर आपके साथ कोई भी तरीके का फ्रॉड हुआ है, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपको फेक कॉल्स आए हो, चाहे आपके ईमेल अकाउंट्स या फिर आपके सोशल अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए हो, हैक कर लिए गए हो, आपके बैंक अकाउंट से कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया हो, अगर आपके साथ या आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी हुई है, तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली चाहूंगा ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा हुआ है तो हमारा आंसर यस होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमारा आंसर नो होगा। और इस यस आंसर का जो रेशियो है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली हम लोग जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड से थोड़ा बहुत अवेयर है, हमारे केस में भी ज्यादा होगा। तो मार्केट में, हमारे डिजिटल इंडिया के एरा में हमारी बहुत ऑडियंस है जो फिलहाल केवल इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना ही सीख रही है। अभी तक सिक्योरिटी पार्ट तो वहां पे ऐड भी नहीं हुआ है, तो उनके साथ ये साइबर क्राइम होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके जरिए हम समझ पाएंगे यहाँ पे कितने यस आंसर्स हैं, कितने नो आंसर्स, उनके जरिए हम समझ पाएंगे कि साइबर क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। अब अगर साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो हमें उसे सॉल्व करने की जरूरत है, और उसके लिए हमें रोड मैप पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर हो सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट, एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड में हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, और इस फील्ड में एंटर करने के लिए हम सीखते हैं एथिकल हैकिंग को, यानी हम इस फील्ड में एंट्रेंस लेने के लिए कहीं ना कहीं से एथिकल हैकिंग का कंटेंट सीखते हैं। एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा डोमेन है जो आपको मल्टीपल साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स की एक अच्छी नॉलेज दे देता है, ताकि आप इनमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज गेन कर सके। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें हमारे एथिकल हैकिंग कोर्स की, WSCH की, तो इसमें आपको 20+ मॉड्यूल्स मिलते हैं।
अब इन 20+ मॉड्यूल्स में आप वही सारी चीजें सीखते हैं जो आप आगे चल के प्रोफेशनली पिक करके पर्टिकुलर डोमेन में खुद की स्किल्स जो है वो शार्प कर सके। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ऐसे ही कई सारे डोमेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये सारे डोमेन्स का हम बेसिक या एक अच्छा पार्ट एथिकल हैकिंग के 20 मॉड्यूल्स में सीख लेते हैं। और जब हम सीखते हैं तब हमें कोई ना कोई डोमेन पसंद आ जाता है, हमें पता पड़ जाता है कि हमें तो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, हमें इसी डोमेन में आगे अपना करियर बनाना है। तो हम यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिस्पांस, है ना, डेटा सिक्योरिटी का हो गया पूरा इंफॉर्मेशन, डेटा सिक्योरिटी का पार्ट जिसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी, ऐसे डोमेन्स को सिलेक्ट करते हैं, अनसेटेड अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। सो आई बिलीव आप सभी को हमारा साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से वर्क कर रहा है ये क्लियर होगा। एथिकल हैकिंग के जरिए हमें एक आइडिया लग जाता है, हर एक डोमेन का एक अच्छा नॉलेज मिल जाता है, देन हम उनमें से एक पर्टिकुलर डोमेन को सिलेक्ट करते हैं और अपने करियर को उसी डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं। इसमें डिजिटल फॉरेंसिक्स भी ऐड होता है। बट यहाँ शायद हमें छोटा कंफ्यूजन हो सकता है कि एथिकल हैकिंग एग्जैक्टली क्या है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं एथिकल हैकिंग में हमारे पास दो वर्ड्स है, पहला एथिकल एंड दूसरा हैकिंग। जहां पे एथिकल का मतलब तो सर है लीगल, हर वो एक्टिविटी जो लीगल है वो एथिकल कहलाती है, और हैकिंग का मतलब है सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करना, उनमें बग्स ढूंढना। अब सर हैकिंग करना लीगल कैसे हो सकता है? तो हमें बस यहाँ इतना समझना है कि हमारी गवर्नमेंट हमें एथिकल हैकिंग के बारे में क्या समझा रही है। हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि सर अगर आप किसी भी सिस्टम में टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास उसके ओनर की रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। अगर आपके पास रिटर्न परमिशन है और आप उस सिस्टम पे टेस्टिंग कर रहे हैं उसको सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से, देन ये एथिकल है। और अगर आप बिना परमिशन टेस्टिंग करते हैं देन हम उसे अनएथिकल मानेंगे। तो हम एथिकल हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं जो विद परमिशंस सिस्टम्स, वेबसाइट्स या अलग अलग सॉफ्टवेयर में कमियां ढूंढते हैं, उन्हें सिक्योर करते हैं। आई बिलीव आप सभी को एथिकल हैकिंग क्या है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सर एथिकल हैकिंग करने के बाद हमारे पास क्या कुछ जॉब प्रोफाइल्स रहती है या क्या बेसिक सैलरी पैकेज हमें ऑफर करा जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एथिकल हैकिंग के बाद हमारे पास जो जॉब प्रोफाइल्स रह जाती है, जिनमें से मैंने केवल कुछ प्रोफाइल मेंशन करी है, वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकिंग ट्रेनर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये सारी प्रोफाइल्स आफ्टर कंप्लीटिंग एथिकल हैकिंग कोर्स आपके सामने प्रोफाइल्स ओपन हो जाती है। आप इन प्रोफाइल्स में अपना करियर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ जूनियर, एज अ फ्रेशर आप इन डोमेन्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और सर यहाँ पे हमें एवरेज सैलरी पैकेजेस क्या ऑफर मिलते हैं, तो एथिकल हैकिंग की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग होती है 4 to 5 LPA से। एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप जॉब कहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं एंड वहां पे इंटरव्यू में आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करा, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे शो करा है, अपने स्किल्स को आपने कितना शार्प करा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने कुछ और डोमेन्स का कंक्लूड भी यहाँ पे कर दिया है कि सर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ पे भी हमें 10 to 12 एंड 8 to 9 और 9 to 10 LPA का जो है पैकेज ऑफर करा जाता है। ये एक फ्रेशर पैकेज है या फिर आप कह सकते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं एज अ जूनियर तभी आपका पैकेज रहता है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज अपडेट होती रहती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपका ये LPA भी इंक्रीज होता रहता है। आई होप एवरीवन आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सर एथिकल हैकिंग फील्ड क्या है, उसमें हमारे पास क्या करियर है, क्या स्कोप है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और कंफ्यूजन होगा कि सर क्या हम केवल जॉब कर सकते हैं, क्या हम फ्रीलांस एक्टिविटीज नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली आप फ्रीलांस एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं जिसको हम बग बाउंटी के नाम से जानते हैं। और बग बाउंटी एग्जैक्टली क्या है तो मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ। बग बाउंटी एक प्रोसेस है जिसमें सर हम पहले परमिशन लेते हैं किसी भी डिवाइस ओनर की, वेबसाइट ओनर की या सॉफ्टवेयर ओनर की। परमिशन इस चीज के लेते हैं या वो हमें परमिशन प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके सिस्टम में टेस्ट करके उन्हें सिक्योर कर सकें। जैसे ही ये परमिशन एक अटैकर के पास, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास आती है, वो उनके डिवाइस, वेबसाइट या टूल्स में कमियां ढूंढते हैं और कमियां ढूंढने के बाद क्या करा जाएगा सर, जब वल्नरेबिलिटीज मिल गई है तो उनका मिसयूज नहीं लिया जाता, उन्हें सेव करने के लिए रिपोर्ट कर दिया जाता है ओनर को। तो हम ये वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करेंगे ओनर को, ओनर रिपोर्ट्स को चेक करेगा, देखेगा कि हाँ भाई जितनी भी वल्नरेबिलिटीज, जेन्युइन वल्नरेबिलिटीज है, इनसे उनको नुकसान हो सकता था जिससे हमने बचाया है, एंड जस्ट बिकॉज हमने इन्हें एक बहुत बड़े लॉस से बचाया है तो उसके अगेंस्ट में वो हमें मॉनेटरी रिवॉर्ड देते हैं जिसको हम बाउंटी कहते हैं। सो ये एक्जैक्टली बग बाउंटी हंटिंग है जो हम फ्रीलांस कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपके पास बहुत डिफरेंट सोर्सेज है, जिनमें से कुछ सोर्सेज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हैं। सबसे पहला है HackerOne, देन हमारे पास आता है सिक्योर बग, देन बग क्राउड, ऐसे ही हैकनप्रूफ एंड नॉनिक डिफेंडर। ये सारे के सारे आपके वो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको लीगली परमिट करते हैं। यहाँ पे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वेबसाइट आपको दिख सकती है जो आपको कह रही है कि आप हमें टेस्टिंग करके हमें सिक्योर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। उसके अगेंस्ट में ये लोग आपको रिवॉर्ड देते हैं और ये एक फ्रीलांस एक्टिविटी होती है। आई बिलीव एवरीवन आप सभी को ये पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा
कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास यहाँ पे रहती है एथिकल हैकिंग पूरा करने के बाद। तो एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ सोर्सेज लेके आ गया हूँ चीजों को सीखने के, अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को डेवलप करने के, जिसमें सबसे पहला प्रेफरेंस जो मैं दूंगा वो बुक्स का दूंगा स्टूडेंट्स। नो डाउट अगर आप एफर्ट्स डाल सकते हैं, अगर आपको बुक्स पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, देन डेफिनेटली बुक्स आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होने वाला है आपकी साइबर सिक्योरिटी नॉलेज को अपडेट करने के लिए और एक बहुत अच्छे लेवल पर अपडेट करने के लिए। उसके अलावा सर हम कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिससे रिलेटेड कुछ और डिटेल भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। एंड सर हम कुछ फ्री इंटरनेट कोर्सेज भी ले सकते हैं, चाहे वो हमें यूट्यूब पे मिले या किसी भी सोर्स पे मिले, हम वहां से वो फ्री कोर्सेज के जरिए भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना पहला स्टेप बढ़ा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड की तरफ। देन उसके अलावा सर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी WS क्यूबटेक भी प्रोवाइड करता है WSCH और WS PAN के जरिए। WSCH स्टूडेंट्स WS क्यूबटेक का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स है और WS PAN WS क्यूबटेक का पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कि एक एडवांस कोर्स है वो है। एंड स्टूडेंट्स इन सारे सोर्सेज को अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करें, सिस्टमेटिक तरीके से इनको अप्रोच करें, तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और वो तरीका क्या है, वो क्या टिप्स है जो आपको हेल्प करेगी आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए। तो पहला प्रोसेस कहता है कि आप रीड करें, यानी आप चाहे कोर्स देख रहे हैं चाहे बुक रीड कर रहे हैं, दोनों इक्वल है। आपके पास कुछ नॉलेज आ रही है, आप उस नॉलेज को सीधा कहीं नोट ना करें, आप उसको उसी वक्त प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखें। जब आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे देन आप असल में समझ पाएंगे कि वो सर्विस क्या है, वो क्या काम कर रही है, उसका यूज क्या है, वो आपके लिए कितना यूजफुल है। ये सारा डेटा जब आपको क्लियर हो जाएगा, यानी आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली वो कंटेंट आपको क्या समझाना चाह रहा था, देन आप उसके नोट्स बनाएं और इसी तरीके से आप लोग कोशिश करते रहे जब तक आपको सक्सेस ना मिले, यानी ट्राई टिल सक्सीड। तो उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आप एग्जैक्टली वो कंटेंट लिख पाएंगे जो आपको समझ आ रहा है। ट्राई टिल सक्सीड जिसका मतलब तब तक कोशिश करेंगे जब तक सक्सेस ना मिल जाए। स्टूडेंट्स अगर आप किसी की मेंटरशिप में रह के सेम चीज करना चाहते हैं तो इसके लिए WS क्यूबटेक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है WSCH के जरिए, जिसमें आपके कोर्स बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं वो मैं आप सभी को गाइड कर देता हूं। तो यहाँ पे WS क्यूबटेक आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ प्रीमियम हैकिंग टूल्स, साथ ही साथ 21 प्रीमियम मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसके जरिए आप एथिकल हैकिंग के कई सारे कंटेंट को क्लियर कर पाएंगे ताकि साइबर सिक्योरिटी के एक परफेक्ट डोमेन को आप सिलेक्ट कर सके। उसके अलावा सर हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ISO अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। रिज्यूम बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी साथ साथ कराई जाएगी कोर्स के एंडिंग में ताकि आप लोग अपने करियर से रिलेटेड आगे ग्रो कर सके। देन नोट्स एंड असाइनमेंट्स के जरिए आप लोगों की नॉलेज को शार्प या आप कह सकते हैं पॉलिश करा जाएगा। उसके अलावा हमें डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका मतलब अगर कभी भी किसी रीजन से हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है जो लाइव जूम के जरिए ली जा रही है, अगर वो क्लास हमसे मिस हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में आपके पर्सनल पोर्टल पे आपको डेली की क्लास रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें डेली 1 आवर का एक्स्ट्रा डाउट सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी एक बहुत प्यारी सी हैकिंग लैब सेटअप कराई जाएगी ताकि हम अपने सारे प्रैक्टिकल्स एक सेफ एनवायरनमेंट में कर सके बिना खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाए। सो आई बिलीव स्टूडेंट्स आप लोगों की जो ओवरऑल जर्नी रही है एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड्रॉइड हैकिंग की, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आई विश यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स।